हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएस जीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 23 सितंबर 2024 और 23 सितंबर 2024 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को आपके साथ डिस्कस करूंगी और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगी। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। और दोस्तों, आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, जार्डन ने किस बीमारी को समाप्त किया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, कुष्ठ रोग को। जार्डन ने कुष्ठ रोग बीमारी को समाप्त किया। और दोस्तों, जार्डन की बात करें तो जार्डन मैप में ये रहा। और जार्डन के नए प्रधानमंत्री जाफर हसन बने। जार्डन का पूरा नाम हैसमाइट किंगडम ऑफ जार्डन है। अगला प्रश्न है, 2023 के राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, केरल। 2023 के राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल राज्य शीर्ष पर है। केरल की बात करें तो मैप में ये रहा केरल। और दोस्तों, केरल को ईश्वर का अपना देश कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य केरल है। और दोस्तों, दुनिया की सबसे धनी हिंदू मंदिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में स्थित है। और केरल की बात करें तो केरल को मसालों का घर कहा जाता है, मसालों का बगीचा कहा जाता है। और केरल को मसाला तट के रूप में भी जाना जाता है। तो इतने फैक्ट मैंने आपको केरल के बारे में बता दिया है। अगला प्रश्न है, जसप्रीत बुमराह ने कितने विकेट क्लब में प्रवेश किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 400। जसप्रीत बुमराह ने 400 विकेट क्लब में प्रवेश किया है। अगला प्रश्न है, यू विन पोर्टल का शुभारंभ कौन करेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, पीएम मोदी। यू विन पोर्टल का शुभारंभ पीएम मोदी करेंगे। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार में किस प्रकार का अभियान आयोजित किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ओपन वाटर स्विमिंग। अंडमान निकोबार में ओपन वाटर स्विमिंग अभियान आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस की बात करें दोस्तों तो यह 21 सितंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया एआई इनोवेशन चैलेंज का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, एआई नवाचार। इंडिया इनोवेशन चैलेंज का उद्देश्य एआई क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है, कार्ड भुगतान के लिए किस प्रकार की प्रमाणीकरण विधि लागू होगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, बायोमेट्रिक। कार्ड भुगतान के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विधि लागू होगी। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जल्द ही कार्ड भुगतान के लिए लागू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 2030-31 में। भारत 2030-31 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अगला प्रश्न है, एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुराग गर्ग। इमेज ये रहा अनुराग गर्ग का। एनसीबी के नए महानिदेशक अनुराग गर्ग बने हैं। अगला प्रश्न है, फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती से किसका प्रोत्साहन होगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, निवेश का। फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती से निवेश का प्रोत्साहन होगा। अगला प्रश्न है, भारत की हालिया जीडीपी वृद्धि किस क्षेत्र के सुधार से हुई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। भारत की हालिया जीडीपी वृद्धि विनिर्माण, कृषि और सेवा क्षेत्र के सुधार से हुई है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य उद्देश्य है दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, महिलाओं का सशक्तिकरण करना और कुपोषण से लड़ने पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, केरल ने किस बीमारी से मृत्यु दर में कमी की है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस बीमारी से मृत्यु दर में कमी की है। अगला प्रश्न है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। यानी कि रोजगार को बढ़ाना, निर्यात बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में सुधारों का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, भारत की रूस यूक्रेन शांति प्रक्रिया में भूमिका कैसी है?
तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मध्यस्थता करने वाली। भारत की रूस यूक्रेन शांति प्रक्रिया में मध्यस्थता करने वाली भूमिका है। अगला प्रश्न है, भारत और यूरोपीय संघ किस क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, जल प्रबंधन में। भारत और यूरोपीय संघ जल प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय तटरक्षक ने किस उद्देश्य से एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, समुद्री संरक्षण। भारतीय तटरक्षक ने समुद्री संरक्षण उद्देश्य से एमओयू पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, अमित शाह द्वारा शुरू की गई श्वेत क्रांति 2.0 का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। कृषि में सुधार, दुग्ध उत्पादन बढ़ाना और महिलाओं का सशक्तिकरण करना अमित शाह द्वारा शुरू की गई श्वेत क्रांति 2.0 का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, नासा का यूरोपा क्लीपर मिशन किसके अध्ययन के लिए है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, यूरोपा चंद्रमा। नासा का यूरोपा क्लीपर मिशन यूरोपा चंद्रमा अध्ययन के लिए है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे देश के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अमरप्रीत सिंह। हाल ही में अमरप्रीत सिंह देश के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुमार तुहिन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नीदरलैंड। हाल ही में कुमार तुहिन को नीदरलैंड देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कवियूर पोजनम्मा का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अभिनेत्री। हाल ही में कवियूर पोजनम्मा का निधन हुआ है, वे अभिनेत्री थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में छठा वार्षिक क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, डेलावेयर में। हाल ही में छठा वार्षिक क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन डेलावेयर में हो रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 2025 में ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, शुभांशु शुक्ला। हाल ही में शुभांशु शुक्ला 2025 में IIS का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, आपको निश्चित ही इस चैनल से मदद मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।